किसी छोटे से गांव में एक सीधा साधा नौजवान सुमित रहता था। वह अपने माता पिता के साथ ही रहता और अपनी छोटी सी खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाता था। सुमित बहुत मेहनती था। उसका स्वभाव शांत और सरल था और वह सबका आदर करता था। उसकी दिनचर्या बस अपने काम से घर और घर से काम तक ही सीमित थी। सुमित अपने गांव में ही खुश था क्योंकि उसकी दुनिया बस इसी गांव में सिमटी हुई थी। वहीं दूसरी ओर आरती थी। आरती एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वह शहर में पढ़ाई करती थी, लेकिन छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव आती थी। उसका परिवार बहुत संपन्न था और उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे, इसलिए आरती को किसी चीज की कमी नहीं थी। पहली बार सुमित ने उसे गांव के बवान से दीक्षी थी। मंदिर में देखा था जहां वह अपने दादा दादी के साथ पूजा करने आई थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने सुमित के दिल को गहराई से छू लिया और वह उसे बस एक नजर में ही अपना दिल दे बैठा। उस दिन के बाद सुमित हर उस जगह जाने लगा जहां आरती के आने की उम्मीद होती। आरती भी कई बार उसे देखती, लेकिन पहले पहले उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वह गांव में ज्यादा समय बिताने लगी, वह सुमित को पहचानने लगी और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वह छोटी छोटी बातें करते, एक दूसरे के बारे में पूछते और यूं ही एक दूसरे की मुस्कान में खो जाते। सुमित ने पहली बार महसूस किया था कि उसकी जिंदगी में किसी की बहुत अहमियत है। उसे आरती का इंतजार रहने लगा। वह हमेशा इसी सोच का कि ड्रेनिटे सीखता गे थी में रहता कि कब आरती से बात होगी, कब वह उसे देखेगा। उधर आरती भी सुमित के लिए कुछ खास महसूस करने लगी थी, पर उसे यह डर था कि उसका परिवार शायद इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी दोनों के दिलों में एक उम्मीद थी। दोनों ने अपने अपने भविष्य के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। वे सपने देखते कि कैसे दोनों शादी करेंगे, एक छोटा सा घर बनाएंगे और गाँव में अपनी सादा जिंदगी जिएंगे, जिएंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। सुमित ने उस वादे को अपने दिल में बसा लिया और हर दिन आरती के लौटने का इंतजार करने लगा। उधर आरती शहर में चली गई और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके मन में भी सुमित का ख्याल हमेशा बना रहता। दोनों के बीच दूरियां तो आ गईं, पर प्यार और मजबूत हो गया। वे कभी कभी फोन पर बातें कर लेते थे, पर यह बातें बहुत ही सीमित और संक्षिप्त होती, क्योंकि आरती के घर वाले उसकी हर गतिविधि पर ध्यान देते थे। लेकिन उनकी दिल की बातों को ये दूरियां खत्म नहीं कर पाईं। फिर एक दिन आरती के घर वालों को उसकी और सुमित की प्रेम कहानी का पता चल गया। उन्होंने आरती को सख्ती से समझाया कि वह इस रिश्ते को भूल जाए, क्योंकि उनका परिवार कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा। उन्होंने आरती पर बहुत दबाव डाला और यहाँ तक कि उसे धमकी दी कि अगर उसने सुमित से मिलना बंद नहीं किया तो वे उसे हमेशा के लिए गांव आने से रोक देंगे। आरती असमंजस में थी। वह एक ओर अपने परिवार की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहती थी, तो दूसरी ओर वह सुमित के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने कुछ समय तक चुपचाप घरवालों की बातें सुनी, पर उसका दिल सुमित की ओर ही खिंचा रहता था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह सुमित से मिलकर सारी बातें साफ कर देगी। उसने सुमित को मिलने के लिए एक चिट्ठी भेजी और कहा कि वह उसे गांव के पास वाले बाग में मिले। सुमित ने आरती की बात मान ली और वह रात के अंधेरे में उस बाग में पहुंचा। दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताईं। माँ के सवा जाती ने के कहा कि वह अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर यह रिश्ता नहीं निभा सकती, पर वह उसे छोड़ना भी नहीं चाहती। दोनों बहुत रोए और एक दूसरे के गले लग गए। उन्होंने सोचा कि शायद वक्त उनके रिश्ते को मंजूरी दे देगा और उन्होंने अपने दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बनाए रखने का वादा किया। आरती फिर शहर लौट गई और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उधर सुमित भी अपने काम में मशगूल हो गया, पर उसके दिल में हमेशा आरती के लौटने की उम्मीद थी। उसने आरती के वादे पर भरोसा किया और हर दिन उसका इंतजार करता। उसने अपनी जिंदगी के कई साल इसी इंतजार में गुजार दिए, लेकिन एक दिन उसे खबर मिली कि आरती की शादी तय हो गई है। उसके घर वालों ने उसकी शादी एक बड़े व्यवसायी के बेटे से तय कर दी थी। सुमित का बर्थडे या तेरी थी। दिल टूट गया, पर उसने इस दर्द को सहन कर लिया। वह जानता था
कि यह उसकी और आरती की अधूरी कहानी है जो कभी पूरी नहीं होगी। उसने आरती को अपनी दुआओं में याद किया और उसे हमेशा खुश रहने की कामना की। आरती की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ खुश रहने लगी, पर सुमित के दिल में उसकी यादें हमेशा ताज़ा रहीं। उसने अपने आप को अपने काम में डुबो दिया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने किसी से शादी नहीं की और अपनी जिंदगी में अकेले ही खुश रहना सीखा। उसने आरती के बिना जीना सीख लिया, पर उसकी यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं। सालों बाद जब आरती गांव लौटी तो उसने सुना कि सुमित अब भी अकेला है और गांव के बच्चों को पढ़ाता है। यह जानकर उसका पैगाम दिल दुखी हो गया, पर वह समझ गई कि सुमित का प्यार सच्चा था और उसकी आत्मा से जुड़ा था। उसने उसके लिए दुआ की और अपने रास्ते पर चल दी। मोरल: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। भले ही हालात और दूरियां उसे अलग कर दें, पर उसकी गहराई हमेशा दिल में बसी रहती है। प्यार में हमेशा त्याग, समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। सच्चा प्यार वही है जो सामने वाले की खुशी को अपनी खुशी समझे।